नमस्कार, मैं हूं दीपिका नेगी। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में आप सभी का बहुत स्वागत है। बदलते जीवन शैली और भागम भाग लाइफस्टाइल में खुद को स्वस्थ रखना आम आदमी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्या के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की। अगर किसी का दांत टूट जाए और उससे किसी शख्स का चेहरा खराब हो जाए तो कॉन्फिडेंस की कमी के साथ साथ उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले हम प्लास्टिक सर्जन या फिर ओरल डेंटिस्ट की ओर रुख किया करते थे, लेकिन इस समस्या के लिए अब एक्सपर्ट आपके आसपास मौजूद है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपकी मदद के लिए तत्पर है। आखिर ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होती है, कब की जाती है और कहां इसकी आवश्यकता होती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं सीनियर मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर सुनील व्यास, जो आपको डिटेल से बताएंगे कि कब आपको इस सर्जरी की जरूरत पड़ती है और कब किस तरीके से इस स्टेप को फॉलो किया जाए। तो देखिए, ये जो समस्या है, अगर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आखिर होती क्या है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का मतलब है सिर और गर्दन, और ओरल का मतलब है मुंह, दांत, जबड़ा और मसूड़े। इन अंगों की विकृति और समस्या के ट्रीटमेंट के लिए इस सर्जरी की आप मदद ले सकते हैं। और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को मेडिसिन और सर्जरी के बीच का ब्रिज कहा जाता है, और ये विशेष प्रकार से दांतों की सर्जरी है। चेहरे की ऐसी सर्जरी जिसमें छोटे और वैस्कुलर टिश्यूज की संरचना की जाती है और चेहरे को सामान दिखाने के लिए सर्जरी करवा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लुक्स को बेहतर बनाने के लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का आप मदद ले सकते हैं। इन केस आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो अब आप मैक्सिलोफेशियल की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल डे है। तो मशहूर सर्जन डॉक्टर सुनील व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील व्यास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सुनील व्यास जी, आज वर्ल्ड मैक्सिलोफेशियल डे है और दुनिया जो है जिस तरीके से अपने लुक्स को लेकर, हर कोई जो चाहता है कि उसका लुक्स, हर एक शख्स के लिए उसकी यूएसपी होती है। लेकिन अगर इन केस कोई एक्सीडेंट का शिकार होता है, किसी के दांत में कुछ समस्या होती है या फिर फेस में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस सर्जरी के जरिए जो है उसको आप लोग ठीक करते हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार आप बताइए जरा डिटेल से। आज इस दिवस के उपलक्ष्य पे मैं सबको बेस्ट विशेस करता हूँ। एंड द थिंग इज कि ऐसा होता है कि जब किसी का जबड़ा टूटता है जी, तो उसको अपने अस्पताल, निकटतम अस्पताल में जाना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर में जाना चाहिए, इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए, और वहाँ पे जाने के बाद अगर जबड़ा टूटा है तो उसी समय मैक्सिलोफेशियल सर्जन को एक इंफॉर्मेशन जाती है, वो आता है और उसका काम होता है कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ये रिस्टोर करे, सो दैट मरीज की जान माल को खतरा ना आए। उसके लिए वो एग्जामिन करता है कि वहाँ पे जबड़ा कहाँ टूटा है, ऊपर का या नीचे का, ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू यानी कि चमड़ी या तालू या होठ या चीक बोन जिसको हम जाइगोमा कहते हैं, या ऑर्बिट यानी कि आंख के आसपास की हड्डी में भी अगर चोट है, विजन कैसा है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, नेजल फ्रैक्चर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों देखने के बाद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। और प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है बाद में। ठीक है, तो आज वर्ल्ड मैक्सिलोफेशियल डे पूरा दुनिया मना रहा है, लेकिन अगर एक लाइन में समझा जाए, आसान भाषा में समझा जाए कि आखिर ये सर्जरी कैसे होती है और किस तरह से की जाती है, तो आप दर्शकों को समझाइए जरा। सर्जरी ऐसे की जाती है कि पेशेंट को निश्चेतना के बाद, यानी कि आफ्टर अ जनरल एनेस्थीसिया, उस भाग को खोला जाता है जहाँ पे कि फ्रैक्चर है, और अधिकतर जो है टाइटेनियम प्लेट और स्क्रूज के द्वारा जबड़े को सेट किया जाता है। और ये विभाग मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स के लिए इसलिए भी है क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान रहता है कि जबड़ा किस तरीके से
खुलता है और बंद होता है, दांतों की पोजीशन कैसी है, क्योंकि हमारी प्राइमरी ट्रेनिंग जो है वो डेंटिस्ट्री पे आधारित है। हम लोगों ने पहले BDS किया है, उसके बाद MDS इन मैक्सिलोफेशियल किया है और उसके बाद कुछ लोग नेशनल बोर्ड वगैरह भी करते हैं। तो इसीलिए मुंह और जबड़े की फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हम लोगों के विभाग में आता है, जो कि ज़्यादातर टाइटेनियम प्लेट्स और स्क्रूज लगा के, और अगर दांत की हानि ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या किया जाता है कि जब एक बार व्यक्ति ठीक हो जाता है तो इम्प्लांट लगाने का काम भी ओरल सर्जन्स या मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं और उसके ऊपर कृत्रिम दांत को स्क्रू से लगा दिया जाता है। तो जबड़ा भी बैठ गया फर्स्ट स्टेज में, एंड सेकेंड स्टेज में दांत भी लगा दिया गया। ठीक है, तो सर डॉक्टर साहब ये बताइए जरा, कितने केसेस आते हैं और कितना सक्सेसफुली इस समस्या का समाधान आप जैसे डॉक्टर्स कर रही हैं? अनफॉर्चुनेटली ये है कि गवर्नमेंट के सारे एफर्ट्स के बावजूद लोग जो है रोड ट्रैफिक सिक्योरिटी का पालन और ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, उसके बाद में सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो ये मान के चला जाए कि अप्रॉक्सीमेटली जो भी एक्सीडेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 60% कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा इन्वॉल्व रहता है। ये भी देखा गया है कि अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरों में इसकी संख्या ज़्यादा पाई गई है। जो लोगों की अपब्रिंगिंग या एजुकेशन लेवल इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा में लोगों को ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। जो लोग शराब का सेवन करने के बाद गाड़ी चलाते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा पाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जब रहती हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगभग मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा इन्वॉल्व रहता है। डॉक्टर सुनील, एक्सीडेंट के अलावा कुछ लोगों को जन्मजात ये समस्या रहती है। हालांकि अब क्योंकि देखिए आस्थाओं का देश है भारत, लेकिन लोग जो है इसको अंधविश्वास से में रिलेट करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? हालांकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप जैसे डॉक्टर्स करते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जहाँ तक मुझे समझ में आया, आपका ये कहना है कि जन्मजात जो समस्या रहती है, जैसे कि तालू में छेद रहता है या क्लेफ्ट लिप पैलेट रहता है, उसकी सर्जरी डेफिनेटली मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते आए हैं सालों से। और इसमें यह है कि हम लोगों को ये एजुकेट भी करना है जन सामान्य को कि हिस्ट्री ऑफ कंसैंग्यूनस मैरिज यानी कि अपने ही करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी चाहिए, उससे ऐसी विकृतियों का चांसेस बढ़ जाता है। तो ट्रीटमेंट तो संभव है ही, लेकिन जब व्हाट वी कैन प्रिवेंट, हम इसको कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि जन सामान्य को एजुकेट करके और उनसे बोला जाए कि वो पीरियोडिक USG वगैरह भी कराएं। ठीक है, और इस समस्या से किस तरीके से बचा जा सकता है? क्योंकि मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि लोग जो है वो बिलीव नहीं कर पाते हैं साइंस की तरफ जाने से पहले। वो जिस तरीके से गांव में तांत्रिक इन लोगों का सहारा लेते हैं, हालांकि साइंस के पास जो है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो साइंस के पास जाने के बजाय इस तरीके के रास्ते का रुख करते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स का भी रोल है, सरकार का भी रोल है एजुकेट करना। हम ये कर सकते हैं कि जो इस विकृति से सफ़र किया है, गुजरा है, जिसकी सर्जरी हुई है, उनके परिवार का छोटा सा एक रील बना के, और वो गांव दूर दराज इलाके में, आजकल तो हमारी सरकार इतना कर रही है कि हमर मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब चालू किया गया है। हमारी सरकार आपके द्वार, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के हम लोगों को अवेयरनेस लेके आना है, एजुकेट करना है। वंस द पब्लिक गेट्स एजुकेटेड एंड अवेयर, ये सारी चीज़ें समय के साथ कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, एजुकेटेड करना ज़रूरी है, ये अपने आप में एक अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन डॉक्टर सुनील, मेरा अगला सवाल ये है कि इस ट्रीटमेंट का कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है क्या? पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर तालू में छेद है या
क्लेफ्ट लिप है तो एज अर्ली एज पॉसिबल इसको ऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद पैलेट का भी एक शेड्यूल रहता है, 1.5 साल 2 साल। उसके बाद में जो है जबड़े की विकृति को ऑपरेट करना, ग्रोथ पीरियड के पहले भी, ग्रोथ पीरियड के बाद भी। उसके बाद एल्वियुलर बोन ग्राफ्टिंग करना और सबसे आखिरी में राइनोप्लास्टी करना। हालांकि ये आज हम लोगों का जो मेन चर्चा का विषय है वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डे स्पेशली रिलेटिंग टू ट्रॉमा है। तो हालांकि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुनील देखिए, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से कुछ लोग जन्मजात, मेरा ये क्वेश्चन पहले भी था कि जन्मजात इस प्रॉब्लम के से जूझ रहे होते हैं, तो इसके सिम्टम को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके हाँ, करेक्ट। इसके सिम्टम को तो जब आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी ओनली वी कैन असेस, एंड असेस करने के बाद द नेसेसरी सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस एंड हार्ड टिश्यू एनालिसिस करना होगा, और उसके बाद उसके बेसिस पे क्या हम इलाज बता सकते हैं वो सर्जरीज एक टाइम बाउंड शेड्यूल के अंतर्गत करना है। और ये भी देखना है कि क्या वो बच्चा या बच्ची किसी सिंड्रोम से पीड़ित हैं, अगर वैसा है तो फिर उनका जेनेटिक स्टडी वगैरह भी करके एक डेटा तैयार किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल, ये दोनों वर्ड्स जो है बड़े भारी भरकम से हैं। आसान भाषाओं में इन दोनों के इंपॉर्टेंस को, इसकी सर्जरी को एक बार आप जरा दर्शकों को बताइए जरा। या दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी है जी। इसको अगर आसान किया जाए तो ओरल जो है वो मुंह के अंदर की जितनी भी विसंगतियां हैं, जितनी भी बीमारी है, जैसे कि विजडम टूथ या अकल दाढ़ की सर्जरी, वो भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है। और जबड़े के अंदर में छोटे सिस्ट, ट्यूमर्स, इवन अगर ओरल कैंसर होता है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स की पोस्टिंग रीजनल कैंसर सेंटर में हुई है और अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। तो मुंह के अंदर में जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में तो डील करते ही हैं सर्जिकली, लेकिन अगर चेहरे का जबड़ा या ऊपर का जो चीक बोन कहा जाता है जाइगोमा जी, या ऑर्बिट के आसपास में जितनी हड्डियां हैं, अगर उनमें कोई समस्या आती है, जन्मजात कोई विसंगति है, उसको एड्रेस करना। इवन द फेशियल डिफॉर्मिटी विच इज अराइजिंग ड्यू टू द सॉफ्ट टिश्यू यानी कि चमड़ी के द्वारा उत्पन्न समस्याएं भी वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स डील करते हैं। इसलिए ओरल यानी कि मुंह के अंदर का, और मैक्सिला यानी कि जबड़ा, और फेशियल फेस चेहरा, ये सारे एरिया को जो डील करता है उसको मिला के ये शब्द बनाया गया है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में आपने समझाया। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझ आई होगी। लेकिन डॉक्टर सुनील व्यास, मेरा अगला सवाल ये है कि इस तरह की समस्याओं से जो जेनेटिकली आ रही है वो इशू अलग है, एक्सीडेंट हो जाए वो इशू अलग है, लेकिन रैंडमली किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक एज में आती है, तो वो किस वजह से आती है, कहाँ पर कमियाँ रहती है? कमी ये रहती है हमारे यहाँ पे प्रॉपर पीरियोडिक सर्वेलेंस मैकेनिज्म या रेगुलर चेकअप लोग आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सिस्ट और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करते हैं और पेशेंट कहता है कि मेरे को कोई समस्या ही नहीं थी, अकल दाढ़ निकली नहीं है और पेशेंट कभी गया नहीं। कभी कभी दांत जो कि बचपन के हैं वो गिरे नहीं हैं, उसके बाद वहाँ पे परमानेंट आया नहीं है, लोग उसके लिए कंसर्न नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वी हैव टू एजुकेशन। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल चूँकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है हेल्थ केयर को लेके, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ट्रॉमा सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में मैक्सिलोफेशियल सर्जन की पोस्टिंग भी होना चाहिए, जिससे फ़ायदा जनमानस को मिलेगा कि कोई सी भी तरह की विकृति हो तो आदमी जा पाए,
कोई समस्या है, नहीं तो भी एक रूटीन चेकअप के लिए जा पाए, और समस्या है तो तुरंत जाके अपने नज़दीकी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से संपर्क करें और सही एडवाइस पाके सही तरीके से अपना इलाज करा ले। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, आपने यहाँ पर रूटीन चेकअप की बात कही है, इसका कोई ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको जाना ही पड़ेगा एक रूटीन चेकअप के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए? दैट्स अ वेरी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्शकों को ये बात बतानी चाहिए हमें कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार कोशिश करें कि जाके एक बार चेकअप कराएं, क्योंकि एक जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है वो मुंह के अंदर झांक के सारी की सारी समस्याओं को एक बार देख सकता है, और अगर उसे लगता है तो वो एक्सरे भी एडवाइस कर सकता है, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांच, जैसे कि पेट के अंदर हो गया या हड्डी के अंदर शरीर में कुछ हो गया जो कि हम देख नहीं सकते जी। लेकिन यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई पीरियोडिक इंस्पेक्शन पे जा रहा है तो वो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90% की वो बीमारी पकड़ में आ जाए और समय रहते उसका इलाज अच्छी तरीके से मिले और आदमी को कम से कम सफ़र करना पड़ेगा इसके के लिए। तो बिल्कुल, अगर टाइमली, अगर रूटीन चेकअप देखे बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर सुनील व्यास हमें और दर्शकों को यही कह रहे हैं, अगर आप टाइमली जाते हैं, इनिशियल स्टेज में अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इनिशियल स्टेज में ही आपका बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है, वो एक नासूर नहीं बनेगा, जिस तरीके से डॉक्टर सुनील व्यास हमें कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सुनील व्यास जी, देखिए, लोग जो है अपने लुक्स को लेकर हालांकि बहुत पर्टिकुलर होते हैं, लेकिन इंटरनली कुछ समस्या ऐसी होती है जो नहीं समझ आ पाती है। इसके बावजूद लोग जो है उस चीज को लेकर उतना कंसर्न नहीं होते। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हम समय रहते किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को अपनी सेहत के बारे में, अपने मुख एवं अदर जॉज की विसंगतियों के बारे में जाके दिखाएं, डिस्कस करें और उनसे पीरियोडिक चेकअप कराएं, एजुकेशन प्राप्त करें और अपने यहाँ अपने विभाग में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें कि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाएं जो कि वो चेकअप कर सके। एंड देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसके तहत आदमी को सेंसिटाइज किया जाता है इस समस्या के बारे में और कैसे उसका निदान प्राप्त करें। ठीक है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल, डॉक्टर साहब, इंटरनली और एक्सटर्नली हम किस तरीके से इन चीज़ों का, हम इस पार्ट का ख्याल रख सकते हैं? जैसे हम खान पान का अच्छा ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसका खान पान और एक्सरसाइज से किस तरीके से रिलेटेड है और क्या आप टिप्स देना चाहोगे? इसका खान पान से ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी हैबिट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर टोबैको का सेवन कर रहा है तो उसको खतरा बढ़ सकता है ओरल कैंसर का। अगर कोई शार्प कस्प या दांत है, यानी कि नुकीला दांत है जो कि घर्षण कर रहा है, तो आगे जाके कैंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है और जिसके कारण मुंह, जबड़ा या जीभ में कोई डेवलपमेंटल कोई समस्या आ रही है तो वो पता किया जा सकता है। अगर पेशेंट कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी व्यक्ति को किसी कारण से HIV संक्रमित है और उसके कारण उसमें कुछ मुंह के अंदर मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, तो वो भी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन देख सकता है। बट अदर देन दैट, सिंस हमारा ब्रांच इज़ बेसिकली अ सर्जिकल ओरिएंटेड ब्रांच, तो इसमें खान पान से डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ ऐसी चीज़ों का है जो कि हानिकारक है शरीर में किसी भी तरीके से। ठीक है, आपने सर्जिकल का जिक्र किया है, सर्जरी के बाद किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए? अगर जबड़ा टूटा है तो फिर अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स 3 to 6 वीक्स वो ठीक होने में, क्योंकि उतने देर में वो हड्डी जो बनती है वो फिर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसके लिए सर्जरी या तो माइनर सर्जरी किया गया है जिसमें कि रिकवरी विल बी जस्ट 7 to 10 डेज में,
और अगर कोई ग्राफ्टिंग किया गया है, कभी कभी ऐसा होता है कि जबड़े का एक भाग निकाला गया तो उसको फिर फिबुला ग्राफ्ट बोलते हैं, जो कि एक ऑप्शन रह सकता है। वो पैर से एक हड्डी निकाल के फिर उस पर प्रत्यारोपण वहाँ पे किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इट कैन टेक, और अगर अकल दाढ़ की सर्जरी है तो इट टेक्स ऑलमोस्ट अ वीक। तो माइनर ओरल सर्जरी में आप मान के चलें कि हफ्ते 10 दिन में रिकवरी होती है, और अगर मेजर सर्जरी हुई तो वो अप टू 6 वीक्स तक भी जा सकती है। डॉक्टर सुनील, जेनेटिकली ये चीजें पास ऑन ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन बरतना पड़ता है पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स को? जहाँ तक ऐसी चीज़ें हैं कि क्लेफ्ट लिप पैलेट है, तो कभी कभी ये कहा, या सिंड्रोम्स कोई है, तो उसके लिए ये है कि हिस्ट्री ऑफ कंसैंग्यूनस मैरिज, यानी कि अपने ही बहुत करीबी रिश्तेदारों में शादी न करना। कई बार विदेशों में ऐसा होता है कि जेनेटिक काउंसलर भी होता है, जिसके द्वारा भी ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इफ़ टू पीपल आर गेटिंग मैरिड, व्हाट आर द चांसेस, क्या चांस है ऐसे विसंगतियों का होना। और कई बार ये देखा गया है कि सिंड्रोम्स कोई फैमिली में चलते हैं, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, अगेन उनकी जेनेटिक मैपिंग करना, और उसके बाद में उनको उस तरीके से काउंसिल करना। ठीक है, ये डिजीज कह लो या ये केस कितना बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए? सी नॉर्मली आजकल विद द एडवेंट ऑफ सो मेनी टेक्नोलॉजीज, यूएसजी एंड अदर थिंग्स, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तालु की जो प्रॉब्लम आती है क्लेफ्ट लिप पैलेट, वो ये समझिए कि 600 से 800 लाइव बर्थ्स में एक रह सकता है, ऐसा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड और हमारे देश की अगर बात की जाए तो कितना इसका रेशो है? जैसे कि मैंने बताया कि अगर 600 to 800 लाइव बर्थ हो रही है, तो एक बच्चे को ऐसी विसंगति हो सकती है। उसका भी 10% जो है वो सिंड्रोमिक रह सकता है। बट अगेन ऐसे चांसेस धीरे धीरे अपने देश में एक तरीके से कहा जाए अवेयरनेस के कारण कम होते जा रहे हैं, ये भी है। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर जागरूक करना और एजुकेट करना ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुनील व्यास, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हर एक सवाल का बहुत ही सहजता से और आसान भाषा में जवाब दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वर्ल्ड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल डे दुनिया मना रहा है, और डॉक्टर सुनील व्यास ने आपको डिटेल से हर एक बात का जवाब आसान भाषा में समझाया है कि किस तरीके से ये सर्जरी आम लोगों के लिए कारगर है और कितना ये एक्सेस और रीचेबल अब हो चुका है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।